आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। चलिए तो आज आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी का प्रतिपूर्ति में लेसन 1। हाँ, हिंदी में आप देखिएगा उसके बुक के लास्ट में लिखा होगा प्रतिपूर्ति। ठीक है, उसमें 3 चैप्टर है। तीनों चैप्टर में से एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है। मतलब 3 चैप्टर तो 3 नंबर। मतलब अभी जो आपको एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं रस्सी का टुकड़ा, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप बोलिएगा कि 1 नंबर के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर आपके लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं रस्सी का टुकड़ा, जिसके राइटर का नाम है गाई डी मोपासा। क्या नाम है? रस्सी के टुकड़े के राइटर का नाम गाई डी मोपासा है। गाई डी मोपासा। ठीक है, गाई डी मोपासा जो कि कहां के थे? फ्रांस के रहने वाले थे गाई डी मोपासा। और वो क्या लिखे हैं? रस्सी का टुकड़ा। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1850 में हुआ था और इनका निधन 1893 में हुआ था। ठीक है, इतना इनके बारे में थोड़ा सा जान लिया हम लोग। नहीं कि रस्सी का टुकड़ा जो कि लेखक है उनका नाम गाई डी मोपासा है, वो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, आखिरी चैप्टर में वो क्या बताना चाह रहा है? हेडिंग तो रस्सी का टुकड़ा है। चलिए शुरू से जानते हैं। बुर्जुआ समाज के चाल चरित्र को पर्दाफाश किया है। ये गांव है और गांव में एक समाज है, वो समाज का नाम है बुर्जुआ समाज। नाम है, नाम पड़ गया बुर्जुआ समाज। ठीक है, समाज का नाम क्या पड़ गया? बुर्जुआ समाज। वहां के लोगों का रहन सहन, बातचीत, रहने का ढंग, ठीक है, चाल चरित्र, ठीक है, इस पर क्या क्या वो उन्होंने फोकस किया है? बेनकाब किया है। ठीक है, और पर्दाफाश भी किया है, उसके बारे में उजागर किया है कि आखिर यहाँ का समाज जो है वो कैसा है ना, किस ढंग से सोचता है, क्या काम करता है। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गोदरबिल में साप्ताहिक हाट लगता था। कहानी का शुरुआत होता है, गोदरबिल एक जगह का नाम है जहां पे साप्ताहिक हाट लगता है। उसको पेठिया भी बोलते हैं आप लोग, उसको बाजार भी बोलते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? हाट। क्या बोलेंगे? हाट। गोदरबिल एक जगह का नाम है जहां पे सप्ताह में एक बार हाट लगता है। ठीक है, वो जगह का नाम है गोदरबिल। क्या नाम है? गोदरबिल। ठीक है, गोदरबिल जाने वाली सड़क का नाम बेंजीबिल था। गोदरबिल जो हाट है, ठीक है, और वहां जो सड़क जाएगा वो सड़क का नाम था बेंजीबिल। क्या नाम था? बेंजीबिल। सड़क का नाम बेंजीबिल। कैसे हम लोग जाते हैं? हाजीपुर हम लोग जाते हैं, गांधी चौक हम लोग जाते हैं, कोचिंग मंडी। तो रोड का नाम है सिनेमा रोड, ठीक है, महनार रोड, महुआ रोड, है ना। तो वैसे यहाँ आपका बेंजीबिल रोड है। ठीक है, बेंजीबिल। ठीक है, याद रहे बेंजीबिल। उस हाट में मैंने एक हाट का एक दृश्य बनाया। हाट है, ये हाट आपका हो गया। वहां महिला, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई मुर्गी लेके जा रहा है टोकरी में, कोई बत्तख लेके जा रहा है, कोई भैंस गाय लेके जा रहा है और पीछे से उसकी वाइफ हकाते जा रही है घाट पे भैंस को, गाय को। ठीक है ना। मतलब कोई कुर्ता धोती पजामा पहने हुए है, लेडीज साड़ी पहने हुई है और जा रही है। ठीक है, कोई ढीला ढाला कपड़ा पहन के जा रहा है कि भाई पिठिया जा रहे हैं, हाट जा रहे हैं। तो इस टाइप के लोग जा रहे हैं। ठीक है, बत्तख लेके, कोई मुर्गी लेके बेचने के लिए। ठीक है, ब्रोत एक जगह का नाम है। ब्रोत जगह का नाम एक ब्रोत है। क्या नाम है? ब्रोत एक जगह का नाम, याद रखिएगा, ब्रोत। मैं तो होशेगम और मैं तो मलांदे दोनों कहाँ के थे? ब्रोत के। याद रहे, ब्रोत के 2 आदमी आप नाम याद रखिएगा, दो नाम। एक मैत्र होशेकम जो कि कहानी का मेन पात्र है। मैत्र होशेकम कहानी का हीरो है, कहानी का मेन पात्र है, कहानी का मेन नायक है। इसी पर पूरा कहानी है, इसी के इर्द गिर्द। ठीक है, उसका नाम है मैत्र होशेकम। क्या नाम है? मैत्र होशेकम। और उसी का एक दोस्त है मैत्र मलांदे। क्या नाम है? मैत्र मलांदे, जो कि घोड़े की काठी बांधने का काम करता था। घोड़े की काठी, घोड़े का जो काठी जो होता है, घोड़े का जो जीन होता है, ठीक है, घोड़े की काठी बांधने का काम क्या करता था? मैत्र मलांदे। ठीक है, दोनों पहले दोस्त था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैत्र होशेकम जो है कुछ काम दिया जीन ठोकने के लिए। घोड़ा के पीठ वाला जो जीन जो नहीं होता है, जो रख के बैठा जाता है घोड़ा का, रख के बैठा जाता है घोड़ा पर। ठीक है, तो उसको एक काम खराब कर दिया मैत्र मलांदे।
तब से मैत्र होशे-कम में और मैत्र मलांदे में दुश्मनी हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो हमने जान लिया। ठीक है, और वहीं पर एक मैत्र जुर्दे था, जिसका एक भोजनालय था, होटल था, उसका नाम था मैत्र जुर्दे। सब में मैत्र लगा हुआ नहीं। तो अब मेन बात क्या होता है, अब वो सीखिए। एक रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा, नाम चैप्टर का क्या है, रस्सी का टुकड़ा। एक रस्सी का टुकड़ा मैंने बनाया। रस्सी का टुकड़ा ऐसा ही होता है जी, ये रस्सी मान लीजिए। ठीक है, रस्सी का टुकड़ा। ठीक है, रस्सी का टुकड़ा एक गिरा हुआ था गोदरबिल जाने वाली, ठीक है, जो सड़क जो है, ठीक है, वहीं पे गिरा हुआ था। तो अभी देखिए, इनका कहना था मैत्र होशे-कम का कि दुनिया में कोई भी चीज, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, छोटी से छोटी क्यों नहीं हो, हर चीज उपयोगी होता है, हर चीज काम का होता है। तो उन्होंने देखा एक रस्सी का टुकड़ा गिरा हुआ है छोटा सा, लेकिन इनको लगा कि नहीं, ये काम में आ सकता है। तो इनका मानना था कि दुनिया में कोई भी चीज हो, छोटा से छोटा क्यों नहीं हो, वो सब काम का होता है। तो ये उठा ली और उठा के कमीज में रखना चाहे। जैसे उठाते हैं ना, तो देखते हैं क्या कि मैत्र मलांदे जो है वहां से इनको देख रहा। अब कोई भी मान लीजिए सामान आप उठा रहे हैं रोड पर से, ठीक है, अगला आदमी देख लेगा तो कोई भी आदमी शर्मा जाता है कि भाई सब देख लिया कुछ, कहेगा। तो ये क्या की है कि कमीज में रखने के बाद है ना, देखिए मैत्र होशे-कम कि हमको मैत्र मलांदे देख रहा, तो जहां से पैर मार के रस्सी उठाने के बाद ना ऐसे करके थोड़ा सा शर्मा के ऐसे कर रहे थे कि और कुछ, मतलब ऐसा ही कि अगला को लगे कि हम ऐसा ही पैर मार रहे हैं, कुछ उठाए नहीं है, मतलब इस टाइप से जनाना चाह रहे हैं। लेकिन मैत्र मलांदे देख लिया कि मैत्र होशे-कम कुछ उठाया है। अब क्या उठाया आप देखिए, आगे पता चलेगा। तो ये ना ऐसे करके अपना टाइम पास कर शर्मा गए मैत्र होशे-कम। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लकड़ी मान लीजिए, और लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा गिरा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग आप लोग क्या करते हैं, उसको उठाते हैं क्या, नहीं उठाते हैं। लेकिन इनका कहना है मैत्र होशे-कम का कि नहीं, दुनिया का हर चीज छोटा से छोटा काहे नहीं हो, हर चीज काम का होता है। मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा उठा लिए, हो सकता है कि लकड़ी का टुकड़ा पच्चर ठोकने में काम आएगा, चौकी टूटा हुआ है, टेबल टूटा हुआ है, वहां काम में आ जाए, चलिए वहां भी काम में नहीं आएगा। जलावन में काम आ जाए, चलिए आप उसको रोटी नहीं बनाइएगा जलावन में, चलिए ठंड के दिन में आग तापने काम में आ जाए। तो इनके हिसाब से दुनिया का हर चीज, चाहे वो छोटा से छोटा काहे नहीं हो, हर चीज क्या है, उपयोगी है। तो उठा लिए थे, उठा कर अपना चलते बने और मैत्र मलांदे तो देख लिया था। अब देखिए आगे का क्या होता है मुद्दा। सुबह 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 के बीच गोदरबिल के बेंजीविल सड़क पर काले चमड़े का बटुआ गिर गया था। काले चमड़े का बटुआ गिर गया था। गोदरबिल जाने वाली सड़क बेंजीविल पर काले रंग का बटुआ गिर गया था, ठीक है, जो कि मैत्र हुल्ब्रेक का था। जिसका बटुआ गिरा था उस आदमी का नाम क्या था, मैत्र हुल्ब्रेक। क्या नाम था, मैत्र हुल्ब्रेक। जिसका बटुआ गिरा था उस बटुए वाले आदमी का नाम क्या था, मैत्र हुल्ब्रेक। मैत्र हुल्ब्रेक, क्या नाम था, मैत्र हुल्ब्रेक, ठीक है। इस बटुआ में 500 फ्रैंक और व्यापार संबंधित जरूरी कागजात थे। इस बटुआ में काले रंग का जो चमड़ा का बटुआ जो बना हुआ था, काला चमड़ा का बटुआ जो बना हुआ था, उस बटुआ में मैत्र हुल्ब्रेक का 500 फ्रैंक और कुछ जरूरी कागजात था। 500 फ्रैंक आप नहीं समझोगे, 500 रुपया समझ लीजिए, फ्रांस के करेंसी को फ्रैंक बोलते हैं, ठीक है, बात क्लियर। 500 फ्रैंक और कुछ जरूरी कागजात था उसमें, ठीक है। नगाड़े पीटते हुए ऐलान हुआ चौराहा पर। नगाड़ा, पहले के में क्या होता था, नगाड़ा पीटा जाता था। नगाड़ा, कोई सा बात बताना है गांव वाले को, शहर वाले को, ठीक है, तो नगाड़ा पीटा जाता था, ठीक है। और नगाड़ा पीटते हुए एक आदमी ऐलान कर रहा था, जिस आदमी को बटुआ मिला है वो मेयर के कार्यालय या मानविल के मैत्र हुल्ब्रेक के पास लौटा दे। नगाड़ा पीट पीट के, नगाड़ा 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 बचा, गाना भी है नहीं, तो नगाड़ा पीट पीट के, ठीक है, बता रहे थे कि हाँ, जिस आदमी को बटुआ मिला होगा काले रंग का, वो मेयर के कार्यालय, ये मेयर है, मेयर के कार्यालय में लौटा दीजिए, है ना। और नहीं तो मानविल के एक रहने वाला, उसका आदमी का नाम है मैत्र हुल्ब्रेक, उन्हीं का बटुआ है, या तो डायरेक्ट उनको दे दीजिए, नहीं तो कार्यालय में लौटा दीजिए, ठीक है, ये हो रहा था। अब क्या हुआ कि ये आदमी जो है
कौन? मैत्र मलांदे। नगाड़ा का जो आवाज आया, जो कि खबर सुनाया गया गांव वाला को कि जिसका बटुआ, जो भी बटुआ लिया है वो बटुआ पहुंचा दे। तो मैत्र मलांदे जो है जाके मेयर के पास जाके कह दिया कि हाँ, मैत्र होशे-कम को हम देखे हैं बटुआ उठाते हुए, वही लिया है, उसी के पास पैसा है 500 फ्रैंक और जरूरी कागजात, वही लिया है। इनको बुलाहट आया, सिपाही आया, इनको गए हाँ आपको बटुआ तो मिला है। तो ये बोले ना बटुआ काम नहीं, आपको देखा गया है बटुआ उठाते हुए, है ना? तब कौन देखा है? तो मैत्र मलांदे देखा है। तो समझ गए ये चुट्टा देखा है हमारा, है ना? तो अब सुनिए ना सर, हम बटुआ नहीं उठाते, हम रस्सी का टुकड़ा उठाते। देखिए रस्सी का टुकड़ा, देखिए रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा भी उठाता है, हमरा सिखाते हैं। मेरे बोले बटुआ गिरा है, बटुआ देखा है उठाते हुए, आप तो ठीक ना बटुआ पहुंचा दीजिए, नहीं तो कुर्की जब्ती हो जाएगा घर का, ठीक नहीं होगा, ठीक ना? नहीं हम रस्सी का टुकड़ा उठाए, देखिए ना रस्सी का टुकड़ा यही तो है, यही है। अरे भाई टाइम दे रहे हैं आपको, ठीक है, बटुआ हुल ब्रेक को लौटा दीजिए। समझ में आ रहा है ना? अब इतना होने के बाद बाहर निकले, अब सब उनसे पूछ रहा है का बटुआ चुराया, कितना पैसा था? बटुआ का चुराया, रस्सी का टुकड़ा यही तो है। गांव पहुंचे, पूरा गांव में हल्ला, होटल में जा रहे हैं, खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, सब पूछ रहा है क्या कितना था मैं पैसा, बताइए कितना तेज निकले, बटुआ चुराया हमें, बताइए। इसको बताते नहीं है, अमीर पूछे तभी हम नहीं बता रहे। सब आदमी से यही बात पूछ रहा है, आई बार बार कहानी सुना रहे, कहाँ रस्सी का टुकड़ा तो लिए थे, एक तो रस्सी का टुकड़ा है, ठीक है। अब क्या हुआ, दोपहर, अगले दिन दोपहर 1 बजे एक कर्मचारी था, दोपहर 1 बजे करीब एक कर्मचारी का नाम था मारियस ओमेल। क्या नाम था? मारियस ओमेल ने बटुआ हुल ब्रेक को लौटा दिया। हाँ, एक कर्मचारी को बटुआ मिला था, वो काले रंग का जो बटुआ जो था, ठीक है, वो किसको मिला था? एक कर्मचारी है, उस कर्मचारी का नाम है मारियस ओमेल। क्या नाम है? मारियस ओमेल। इन्हीं को बटुआ मिला था। तो नगाड़ा का आवाज सुना तो उनको लगा कि वो ये आदमी को बटुआ गिरा है, तो वो जाके है ना मारियस ओमेल जो है हुल ब्रेक को जाके लौटा दी, इनको बटुआ मिल गया। अच्छा ये बताइए, बटुआ क्या मैत्र होशे-कम को मिला था क्या? नहीं ना, ये तो बेचारा रस्सी का टुकड़ा उठाए थे, ठीक है, और मैत्र मलांदे जो देख के चुगली जाके कर दिया, ठीक ना। अब जो है ये अब जब सीना चौड़ा करके सुना रहे हैं कि देखा हम बोले थे ना बटुआ हम नहीं लिए थे, है ना, आखिर बटुआ का लिया था ना मारियस ओमेल जो कि बटुआ लौटाया है, हम तो लिए थे। सबका चुप, झूठा कहेगा, बटुआ तू ही लिया था, ठीक है। जब देखा कि अब फंसने वाला बात आ गया है तो दूसरा से पहुंचवा दिया, है ना। तुम न लिया तो कैसे पहुंचवा दिया? तुमको बोला गया, आपसे बोला कि अगर नहीं कर देगा तो तुम पर कार्रवाई किया जाएगा, तो डरे तुम पहुंचवा दिया, डरे कि हम फंस जाएंगे, हम नहीं देंगे तो। और एक उठाता है अगला से लुटवा देता है, तुम ना बहुत तेज है ना, पेट में मुक्का मार के चप, झूठा कहेगा, तो ही लिए किया है। फिर बोले भाई हम नहीं लिए हैं, ठीक है ना। तो मतलब जिसको भी सुना रहे ना सब यही बात बोल रहा है, ताकि डींग हाँकने में माहिर आदमी थे, है ना। तो सब जान गया कि यही लिए होंगे और झूठो डींग हाँक रहे कि रस्सी का टुकड़ा उठाया, रस्सी का कोई टुकड़ा उठाता हमने सिखा रहे हैं, ठीक है ना। लोग उन पर हंसते मजाक उड़ाते। मॉर्न बिलियस घोड़े का सौदागर था, वो भीड़ से पूछे, फिर कहानी सुनाने लगे। मैं तो होशे-कम डींग हाँकने में माहिर था, बार बार बच्चे बूढ़े जवान उनको तंग करते और पूछते, तो फिर वो कहानी विस्तार से सुनाना शुरू कर देते। अब बच्चे बूढ़े जवान सब रास्ता रोक के, ओ चचा, ओ भैया, ओ दादाजी, कहाँ बटुआ फिर उठाए थे, बताइए कितना पैसा था उसमें? तो बोले बटुआ में पैसा, हम बटुआ नहीं उठाए थे, हम रस्सी का टुकड़ा उठाए थे, कोई रस्सी का टुकड़ा जा रहे थे तो रस्सी का टुकड़ा मिला। सब कोई फिर से कहानी सुनाना स्टार्ट करते, लग रहा है कि कोई जंग से बोल रहा है और जंग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग उनको परेशान करने लगे, तंग करने लगे, बार बार कहते थे कि नहीं भाई रस्सी का टुकड़ा, परेशान हो गए, इनको सदमा टाइप का हो गया, एक ही बात को उनको बार बार बोलना पड़ रहा है। यही सदमा से जो है ना, ठीक है, वो दिसंबर में बिस्तर पकड़ लिए, दिसंबर के महीना में बिस्तर पकड़ लिए, बेड पर एकदम बीमार पड़ गए, मरते समय बोलते रह गए, रस्सी का एक टुकड़ा देखिए मेरा। मरते समय लोग बोलता है कि मेरा बेटा बेटी को बुलाइए, उनसे मिलना चाहते हैं, और मरते समय भी बेड पर अपना मुंह से आवाज ठीक से निकल नहीं रहा, फिर भी इतना जरूर बोल रहे हैं कि रस्सी का एक टुकड़ा मेयर साहब, रस्सी का एक टुकड़ा मेयर साहब।
और ये बोलते बोलते जनवरी के अंत में मर भी गए। ठीक है, मतलब देखिए यही जो है आपका रस्सी की टुकड़ा का यहाँ से ऑब्जेक्टिव अगर आपका आता है तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है इस कहानी का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जय हिंद।